तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन सदैव आपके लिए में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं जो अगस्त 2020 में होना निर्धारित है। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो लगातार शिक्षा मंत्री के डोटासरा के जो बयान आ रहे हैं, तो मुझे लगा एक बार आपको सूचित कर देना चाहिए कि सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होएगी और क्या जो 2 अगस्त को निर्धारित है वो उस समय पर एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये अपडेट्स मैंने विभिन्न न्यूज़ चैनलों से और कुछ शिक्षा मंत्री के बयान जो लाइव आके वो अपडेट देते रहते हैं उनसे ग्रहण की है। तो शुरू करते हैं। देखो, अभी जो शिक्षा मंत्री लास्ट लाइव आए थे तो उन्होंने घोषणा की है कि हमारी एग्ज़ाम नियत तिथि पर ही होगी। और नियत तिथि उन्होंने कब बता रखी है? 2 अगस्त को बता रखी है। तो उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम 2 अगस्त पर ही होगी। अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि 2 अगस्त से आगे हमारा एग्ज़ाम खिसकाने का कोई निर्णय है, क्योंकि 3 मई या फिर 17 मई, या तो 3 मई या फिर 17 मई तक भी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तभी भी हम फॉर्म निकाल देंगे और उसके बाद में 3 महीने जो बच्चों को चाहिए होता है वो आराम से मिल जाएगा। तो अभी तक हमारी आगे खिसकाने की एग्ज़ाम की कोई प्लानिंग नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने घोषणा करी है कि लास्ट मई के अंतिम सप्ताह में या फिर 1 जून तक रीट के आवेदन पत्र शुरू हो जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने भी करी है और यह घोषणा शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी करी है। अब ये इसमें कुल कितने पद हैं? 31,000 पदों के लिए कुल ये भर्ती होने वाली है। रीट 2020 हेतु शिक्षा मंत्री डोटासरा ने नई घोषणा की है कि रीट का सिलेबस 2011 वाले पैटर्न और एनसीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो दोस्तों, डोटासरा ने खुद लाइव आके बोला है कि जो बच्चों की बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे होगा जो पहले होता था, जो एनसीटी का पाठ्यक्रम है, हम उसी को फॉलो करेंगे। और उसमें भी लेवल 1 के लिए तो कोई बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव होगा वो लेवल 2 के लिए होगा। तो वह एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, वो बदलाव होगा सिलेक्शन प्रक्रिया में, है ना। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल वही होगा, मतलब सिलेबस बिल्कुल सेम होगा। जो बदलाव होने वाला है वो रीट लेवल 2 की सिलेक्शन प्रक्रिया में होने वाला है। ये इन्होंने बिल्कुल निश्चित कर दिया। तो आप अब सुनिश्चित हो जाइए कि हम अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस सेम वो ही रहने वाला है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो पहले था, ठीक है। और उन्होंने एक बात और, हम सभी वो भी रीट तैयारी कर रहे हैं अपने घर में, वो घर में तैयारी करते रहे। उन्होंने फिक्स कहा है कि आप अपना टाइम टेबल बना लो, क्योंकि हम एग्ज़ाम में देरी करने के कतई पक्ष में नहीं है। जहाँ तक संभव हो सकेगा हम आपकी तैयारी समय पे करवाएंगे। और अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा भयंकर होती हैं तो मतलब मई के महीने में ही आपको अपडेट दे दी जाएगी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक उनके बार बार बयान आ रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है इस वक्त किसकी? उन्हें ज़रूरत है इस वक्त अभी बजट की। और हमारे पास हमारे पास सरकार के पास अभी बहुत सारी पूंजी खर्च हो चुकी है। तो एक जो फॉर्म भरवाना होता है उससे भी सरकार के पास में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सरकार जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि फॉर्म से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि अभी शराबबंदी पे से रोक हटाएगी, तो वो सभी रेवेन्यू जनरेट करने के साधन ही है सरकार के। तो ऐसा ही सरकार करने वाली है। अब डोटासरा ने बताया कि रीट लेवल 1 के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा और रीट लेवल 2 का पाठ्यक्रम, 2 का फर्स्ट पेपर पहले की तरह ही होगा। तथा रही बात वेटेज की, चाहे वेटेज 90-10 का होगा या फिर दूसरा पेपर करवाया जाएगा, इसका निर्णय अभी बाकी है। उन्होंने ये कह दिया कि रीट का जो पेपर लेवल 1 है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव होगा तो रेट लेवल 2 में होगा, और रेट लेवल 2 में भी पाठ्यक्रम तो सेम ही रहेगा। बदलाव अगर होगा तो वो चाहे वेटेज करो, जैसा कि पहले वेटेज है, इस बार वेटेज था, लास्ट बार वेटेज था दोस्तों 70-30 का, उसका विरोध हो रहा था। तो उस वेटेज को चाहे तो 90-10 किया जाए, है ना, चाहे इस वेटेज को हटा के कोई एग्ज़ाम लगाई जाए। तो यह इसका निर्णय अभी होना बाकी है, जो निश्चित समय पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने बोला कि अगर
या तो वेटेज को ही कम कर दिया जाएगा। सरकार जहाँ तक चाह रही है, कोई नया बदलाव नहीं लाना चाहती, लेकिन अगर विषय का पेपर अलग होता है तो उसके लिए बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि अगर वो रीड लेवल 2 में एक और सब्जेक्ट का पेपर करते हैं तो उसके लिए बच्चों को अलग से समय दे दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे किसी सब्जेक्ट स्पेशल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी करके चल रहे हैं। और लेवल 2 में हम सोशल साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए सोशल साइंस का पेपर तो होना ही है। बस दोस्तों एक बात आप याद रखना कि अगर बदलाव कुछ होता भी है तो राजस्थान का विषय ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम राजस्थान की है और अभी राजस्थान का भाग इसमें इतना नहीं है जितना कि और एग्ज़ाम्स में होता है। तो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और जोड़ा जाएगा। तो हमें राजस्थान पे जोर दे के चलना है, जो हम यहाँ पे पॉलिटी ख़त्म होते ही आगे कोशिश करेंगे कि राजस्थान को अब की बार पॉलिटी के बाद में हम राजस्थान के लेके चलेंगे। ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि रीट आवेदन के पश्चात 3 माह में का जो समय जरूरी होता है वो समय अभी पर्याप्त है। कि अगर 1 जून तक भी फॉर्म भरवाए जाते हैं तो 45 दिन का समय होता है दोस्तों किसी भी फॉर्म से एग्ज़ाम करवाने में, तो वो अभी या फिर भी डोटासरा जी ने कहा है कि 3 माह का समय पड़ा है अभी, तो अगर 1 जून को भी फॉर्म भरवाए जाते हैं तो अभी समय पर्याप्त है, इसलिए वो फॉर्म भरवाने में कोई देरी नहीं करना चाहते। और शिक्षा मंत्री ने बच्चों की बात को नज़रअंदाज ना करते हुए ये भी कहा है कि बच्चों के बयान ये भी आ रहे हैं कि सर हम कोचिंग्स में पढ़ते थे, कोचिंग वालों को हमने फ़ीस भी दे दी है, फिर और अभी हम घर पर बैठे, हमारी तैयारी भी नहीं हो पा रही है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो कोचिंग वाले हैं वो भी हमारी तरह सेम चीज़ से गुजर रहे हैं, तो इतना तो कोचिंग वालों को मतलब खुद को भी पता है और शिक्षा विभाग का निर्देश भी उनको दे दिया जाएगा कि जिस भी बच्चे ने अपनी फ़ीस दी है उसका पाठ्यक्रम जब भी ये विपदा ख़त्म होती है उस समय पूरा करवाया जाए। और सरकार की ये भी कोशिश है कि प्रत्येक गांव में ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। मतलब जो भी कोचिंग वाले हैं जो कोचिंग करवाते थे उनको कहा जाएगा कि आप अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाइए और बच्चों तक पहुंचाइए। ये भी शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार के अंदर ही अंदर इस विषय पर भी बातचीत चल रही है। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जो बातें बताई मैंने, ये शिक्षा मंत्री लाइव आए थे तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं, तो उसकी एक प्रतिलिपि आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने खुद बच्चों के ट्वीट का जवाब देते हुए ये सब यहाँ पे। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में उनके कुछ बयान आए थे कि उन्होंने क्या कहा है, वो मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या कहा है उन्होंने। राजस्थान के शिक्षा मंत्री रीट 2020 के बारे में न्यूज़ आई थी कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एग्ज़ाम रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना फॉर एग्ज़ाम 2020 रीट एग्ज़ाम 2020 को लेकर विद्यार्थियों का कन्फ्यूज़न अभी दूर कर दिया गया है। उन्होंने रीट का सिलेबस कहा है कि एनसीटी सिलेबस के मुताबिक ही होगा। उन्होंने क्या कहा है कि रीट का सिलेबस एनसीटी सिलेबस के मुताबिक ही होगा। एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से निर्धारित है। जो एनसीटी का सिलेबस है 2011 में जो तैयार हुआ था उसी गाइडलाइन के मुताबिक एग्ज़ाम करवाई जाएगी। बार बार उन्होंने कहा है कि बच्चों आप घबराओ मत, सिलेबस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रीट का सिलेबस एनसीटी के सिलेबस के मुताबिक ही होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। ठीक है, रीट की फुल फॉर्म होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। मैं भी शायद कभी रीट की फुल फॉर्म में पूछ ले तो क्या होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि सिलेबस 2011 के गाइडलाइन के मुताबिक पहले से निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस सिलेबस में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो भी युवा रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। वो घर में एक टाइम टेबल बना ले और उसके मुताबिक तैयारी करें। शिक्षा मंत्री ने कहा है, बार बार उन्होंने कहा है कि आप घर पर रह रहे हो तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, घर पर अपना एक टाइम टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। उन्होंने बार बार कहा है कि एग्ज़ाम खिसकाने में हम कभी भी कतई मतलब इस बात पे सहमत नहीं है कि एग्ज़ाम आगे खिसकने वाली है, इसलिए बार बार बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और इसीलिए तो दोस्तों मैं ये चैनल लेके आई हूँ कि जो भी युवा घर पे हैं इस वक्त और तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनकी तैयारी में सहयोग कर सकूँ। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रीट और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। 2 अगस्त को रीट और सितंबर में व्याख्याता की एग्ज़ाम होना प्रस्तावित तिथियों में
अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है कि जो 2 अगस्त को रीट और सितंबर में खत्म होना तय है उसकी प्रस्तावित तिथियों में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। जब हम रीट का आवेदन मांगेंगे तो हमें करीब 3 माह का समय चाहिए, जो कि आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त होता है। 3 माह का समय चाहिए होता है दोस्तों, है ना, तो पर्याप्त होता है। 3 मई के बाद अगर रीट की तिथि में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हुई तो विचार किया जाएगा। रीट के सिलेबस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उम्मीदवार अगस्त सितंबर में परीक्षा मानकर ही तैयारी करें। बार बार उन्होंने कहा है कि रीट के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव जो होगा वो सिलेक्शन प्रक्रिया में होगा। सिलेबस वो ही होगा। अगर हम 2 भी पेपर लेते हैं तो भी वही सिलेबस होगा, लेकिन फिर भी हम बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं कि अगर दूसरा पेपर हम ले रहे हैं तो उसकी सूचना बच्चों को पहले से दे दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाती है तो बच्चों को उसके लिए कुछ अतिरिक्त समय दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो सिलेबस पढ़ा था वो एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का पहले के वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, वैसे आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट 2020 का आयोजन 2 अगस्त 2020 को किया जा रहा है। रीट पैटर्न निर्धारित करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जिसके तहत कयास लगा जा रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का पैटर्न तो निर्धारित हो चुका है, जिस पर शिक्षा राज्य मंत्री और शिक्षा विभाग की अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो लेवल फर्स्ट का पैटर्न क्या होगा दोस्तों? लेवल फर्स्ट में होगा रीट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट। लेवल फर्स्ट में तो कोई वेटेज वगैरह नहीं होता है, एग्ज़ाम देंगे उसमें जितने नंबर आएंगे, हमारा सिलेबस, हमारा सिलेक्शन उसी के आधार पर होगा। एग्ज़ाम कितने अंकों की होगी? 150 अंकों की, और समय कितना होगा? वही 2.5 घंटे का समय होगा, है ना। तो इसका पेपर 5 भागों में बटा होता है दोस्तों। पहले भाग में आएगा बाल विकास और शिक्षण विद्या, 30 अंकों का पेपर होगा और 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबरों के होंगे, ठीक है। इसमें बाल विकास और मतलब चाइल्ड पेडालॉजी इसमें आने वाली है। दूसरी में हमें एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे हम लैंग्वेज फर्स्ट बोलेंगे, ये हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, इनमें से कोई से भी चुन सकते हैं। इसमें से भी 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के। फिर हमें एक लैंग्वेज सेकंड चूज़ करनी पड़ेगी, वो भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं, वो भी 30 अंक की होगी और 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 5वां पार्ट जो आता है दोस्तों सभी के लिए बेसिक आएगा, गणित का पार्ट आएगा। इसमें 10वीं तक की मैथ्स आती है, उनमें भी 30 क्वेश्चंस 30 अंक के आएंगे, है ना। और जो 5वां पार्ट आएगा पर्यावरण अध्ययन और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये 30 अंकों का 30 क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और पर्यावरण अध्ययन ये थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन लेवल फर्स्ट में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। लेवल सेकंड में हम वो बात करेंगे। तो ये हो गया लेवल फर्स्ट का, ये पहले की तरह ही निर्धारित है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब लेवल सेकंड, इस बार लेवल सेकंड के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो रहा है, जहां लेवल 2 के वेटेज को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है और नए पैटर्न के अनुसार लेवल 2 के लिए इस बार 2 पेपर करवाए जाएंगे। ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि वेटेज को पूरी तरह खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर शिक्षा मंत्री का अब बयान आया है कि वेटेज खत्म हो रहा है या नहीं, या फिर नया पेपर करवाया जाएगा वेटेज की जगह, अभी कुछ भी पता नहीं है। तो हम यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट की पेपर फर्स्ट की ही तैयारी करेंगे, मतलब लेवल सेकंड का पेपर फर्स्ट सेम ही होना है। और अगर पेपर सेकंड होता है सब्जेक्ट के आधार पर तो उसके लिए हमें अतिरिक्त समय मिलेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर फर्स्ट में 30% और पेपर सेकंड में 70%, ये भी दोस्तों अभी कोई निश्चित नहीं है। जब तक पेपर सेकंड का सिलेबस हमारे सामने नहीं आता है, जब तक हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर ये पेपर हमारे सामने आएगा तो इतना तो निश्चित है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान देने की कोशिश करेंगे, तो हम राजस्थान की तैयारी ज़रूर यहाँ पे साथ करेंगे, ठीक है। अब लेवल सेकंड का सिलेबस क्या है दोस्तों? जो पिछली बार एग्जाम हुई थी वही पार्ट फर्स्ट में आएगा, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, पेडालॉजी, चाइल्ड पेडालॉजी आएगी, 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, है ना। दूसरे में लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, कोई भी एक लैंग्वेज हमें चूज करनी पड़ेगी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, इसके 30 क्वेश्चन। तीसरे में आएगी लैंग्वेज सेकेंड, इसमें हमें
कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी लैंग्वेज सेकंड के लिए, इसमें भी 30 क्वेश्चंस। और जो चौथा पार्ट आएगा दोस्तों उसमें आएगा या तो गणित वालों के लिए गणित, साइंस वालों के लिए साइंस और आर्ट्स वालों के लिए सामाजिक अध्ययन। ये 60 नंबर का पेपर होगा, 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे दोस्तों। तो यहाँ वाला और लेवल फर्स्ट वाला दोनों की, लेवल फर्स्ट की राजस्थान जीके और यहाँ वाली जीके मैं दोनों साथ साथ लेते हुए चलूँगी। देखो लेवल फर्स्ट में भी ये दिया गया है ना, पर्यावरण अध्ययन और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये 5वां पार्ट, और यहाँ का चौथा पार्ट कौन सा, सामाजिक अध्ययन वाला, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे चाइल्ड पेडालॉजी पे पढ़ेंगे, लेकिन 60 नंबर इसी के महत्वपूर्ण हैं। और अगर जोड़ा जा रहा है तो सोशल साइंस वालों के लिए वो पेपर भी सोशल साइंस का ही होगा, उसमें भी सोशल साइंस के ही सब्जेक्ट आएंगे। और इसके अलावा क्या आएगा उसमें, राजस्थान जी के थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, है ना। तो ये जो यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं वो हमें अगर पेपर सेकंड होता है तो भी ज़रूरी होगी, और नहीं होता है तो यहाँ के 60 नंबर में से कम 55 नंबर लाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब रीड लेवल सेकंड का जो पेपर सेकंड होगा, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ये सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसका चयन अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन विषय के आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, और राजस्थान सामान्य ज्ञान के आएंगे 20 क्वेश्चन। ये मैंने जितने भी शिक्षा मंत्री के बयान आए थे उनके आधार पर तैयार किया था, लेकिन अभी ये कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आता है तो हम यहाँ पे अपना विषय ही तैयार कर रहे हैं, वो सामाजिक विज्ञान। अगर पेपर सेकंड बनता है तो भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सामाजिक विज्ञान विषय का सिलेबस क्या है, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है आपको ये पहले वाले वीडियो में दोस्तों पूरा डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको दिखाने के लिए ये बनाया है कि आप इसे देख सकते हो। देखो यूनिट फर्स्ट है वो भारतीय सभ्यता संस्कृति और समाज, मतलब हिस्ट्री इसमें है। फिर हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल दे दिया, ठीक है। फिर मध्य भारत और आधुनिक काल, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दे दी। फिर यूनिट 4 में संविधान दे दिया, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का विकास पढ़ लिया, लोकतंत्र पढ़ लिया, उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना पढ़ ली, मूल अधिकार पढ़ लिया, और मूल कर्तव्य में आ गए हैं अपन। इसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा सिर्फ धर्मनिरपेक्षता। फिर हम पढ़ेंगे सरकार का गठन, ठीक है। सरकार का गठन, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब हम पॉलिटी में अध्ययन करेंगे। फिर आ गई ज्योग्राफी, पृथ्वी के प्रमुख घटक। फिर संसाधनों का विकास, ये भी मानव भूगोल आ गई। फिर भारत की भूगोल दे दी उन्होंने। फिर उन्होंने दे दी राजस्थान के भूगोल और संसाधन भूगोल। दोस्तों सामाजिक विज्ञान अध्ययन लेने का विषय सामाजिक विज्ञान मतलब फ़ायदा ये होता है कि हमारी सोशल साइंस का मतलब हमारी नॉर्मल जीके है वो इसके साथ साथ ही कंप्लीट होती जाती है, क्योंकि नॉर्मल जीके भी वही होती है जो सामाजिक विज्ञान विषय होता है, ठीक है। तो 9वीं यूनिट है यहाँ पे राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, 10वीं यूनिट है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और 11वीं यूनिट है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। ऐसे करके टोटल दोस्तों इतनी यूनिट्स है, ये सिलेबस है। आप एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आगे से जितने भी अपडेट रीड के लिए आएंगे वो मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।